हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन नेक्स्ट चैप्टर स्ट्रेट लाइन चैप्टर 10th शुरू करने जा रहे हैं। क्या है बेटा स्ट्रेट लाइंस में? आप वैसे तो इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ चुके हैं छोटी जूनियर क्लासेस में। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज टू 0 की फॉर्म में जो लाइंस होती है वो लीनियर इक्वेशन या स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कहलाती है बेटा। उसके बारे में आगे अपन और पढ़ेंगे आज। अच्छा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप काफ़ी चीज़ें और भी पढ़ी है, जैसे कि डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर दो पॉइंट्स दिए हुए हैं x1 y1 x2 y2, तो इनके बीच की डिस्टेंस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होती है। और सेक्शन फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 अगर इंटरनल हो तो। और y कोऑर्डिनेट का होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल आप पढ़ चुके हैं। अच्छा, एक्सटर्नल सेक्शन भी था। एक्सटर्नल सेक्शन हो तो यहाँ माइनस माइनस आ जाता था। एरिया ऑफ ट्राइंगल भी पढ़ चुके हैं बेटा, है ना। x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 हाफ ऑफ भी लगता था। अगर तीनों वर्टिसेस दिए हुए हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो उसके लिए फॉर्मूला था बेटा। ठीक है, आज थोड़ा स्ट्रेट लाइन के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन अपन लेंगे। स्ट्रेट लाइन की एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है स्लोप, जो अभी तक अपन ने पढ़ा नहीं है, आज अपन पढ़ेंगे। क्या होता है बेटा स्लोप? स्लोप होता है ढाल, है ना, कि कितना स्लोपी है वो लाइन। अगर कोई लाइन है, स्लोप कैसे कैलकुलेट होता है? सपोज लाइन के ऊपर कोई पॉइंट है, लाइन का पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, हाँ, पॉजिटिव डायरेक्शन ही लेना है। ये जो लाइन ना यहाँ पे भी हो सकती है, नेगेटिव में वो चलेगा, लेकिन डायरेक्शन जो है ना, आपको एंगल जिससे लेना है वो पॉजिटिव डायरेक्शन लेना है। सपोज लाइन ऐसे है, नेगेटिव एक्स एक्सिस को काट रही है, लेकिन डायरेक्शन कौन सा होगा? ये वाला डायरेक्शन। इस डायरेक्शन से एंगल है सपोज थीटा, तो उसका स्लोप जो है, स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं एम से। एम होता है टेन थीटा। ओके, इसको ऐसे बोलते हैं, व्हाट इज स्लोप? टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ थीटा विच द लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ओके, एक तरीका तो ये है। एक और है, अगर सपोज लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स दिए हो, x1 y1 और x2 y2, तो ये थीटा की वैल्यू क्या होगी बेटा? देखिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं इसको। यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूँ, यहाँ से एक वर्टिकल लाइन बनाता हूँ, यहाँ से भी एक वर्टिकल लाइन बनाता हूँ, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूँ। ये पॉइंट होगा बेटा 0, y2, मतलब ये डिस्टेंस होगी y2। ये हाइट होगी, ये पॉइंट होगा 0, y1, मतलब ये डिस्टेंस होगी y1। ये जो लेंथ होगी ये वाली, ये होगी y2 माइनस y1, तो ये लेंथ मिलेगी बेटा y2 माइनस y1। सिमिलरली ये लेंथ होती है x2 माइनस x1। ये लेंथ y2 माइनस y1, तो ये लेंथ भी y2 माइनस y1। ये लेंथ x2 माइनस x1, तो ये लेंथ भी x2 माइनस x1 है। सपोज ये पॉइंट है A, ये B, ये C। ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि लाइंस पैरेलल, हॉरिजॉन्टल लाइन सारी पैरेलल है इसलिए। तो इस ट्राइंगल ABC में जो टेन थीटा होगा वो क्या होगा बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि BC अपॉन AB। तो BC की वैल्यू ही y2 माइनस y1, ये y1 था, अपॉन x2 माइनस x1। ये भी फॉर्मूला है बेटा, और ये भी फॉर्मूला, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने का, स्लोप ऑफ लाइन निकालने का। ओके, अगर लाइन का पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंगल दिया हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और लाइन के ऊपर कोई दो पॉइंट दिए हुए हैं तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं बेटा। एग्जाम्पल 1, का ए, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 3, -2 एंड, दो पॉइंट्स दिए हुए 3, -2 एंड -1, 4। तो यहाँ देखो दो पॉइंट्स दिए हुए बेटा, तो दूसरा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये आपका x1 y1 है, ये आपका x2 y2 है। बस डायरेक्ट अप्लाई कर दो बेटा। 4 माइनस -2 अपॉन -1 -3, 4 + 2 अपॉन -4
यानी 6/-4 यानी कि ये आ जाएगा -3/2। आंसर आ गया बेटा। ओके, सिमिलरली 3, -2 एक पॉइंट दे रखा है एंड 7, -2 एक पॉइंट दे रखा है बेटा। इसमें क्या होगा स्लोप y2 - y1, ये भी -2, ये भी -2 अपॉन x2 - x1, -2 -2 अपॉन 7 - 3, -2 + 2 अपॉन 4 यानी कि आएगा 0/4 यानी कि 0। थर्ड है बेटा, स्लोप 0 भी आया ना, ध्यान, स्लोप के लिए कुछ भी हो सकती है, 0, पॉजिटिव, नेगेटिव, कुछ भी हो सकती है बेटा, इन्फिनिटी भी हो सकती है। ये लाइन जो है ना जिसका स्लोप 0 है, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप एक्चुअली 0 होता है, वर्टिकल लाइन का स्लोप इन्फिनिटी होता है। जैसा कि ये वाला देखना बेटा, ये पॉइंट है 3, -2 एंड 3, 4, 3, -2 यहाँ आएगा, 3, 4 ऊपर आएगा बेटा, 3, -2 और 3, 4 वर्टिकल लाइन है। कैसे निकलेगा बेटा 0, इसको देखना, 4 -2 अपॉन 3 - 3 यानी 6/0 यानी कि आएगा इन्फिनिटी बेटा, है ना। तो जो लाइन वर्टिकल होती है उसका स्लोप इन्फिनिटी होता है, वाई एक्सिस का स्लोप भी इन्फिनिटी होता है बेटा, और एक्स एक्सिस का स्लोप 0 होता है। ओके, अगर लाइन इस तरह से है तो उसका स्लोप पॉजिटिव होता है, अगर लाइन इस तरह से है तो उसका स्लोप नेगेटिव होता है। ठीक है, मतलब एक्स की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ वाई की वैल्यू बढ़ रही है तो स्लोप पॉजिटिव, एक्स की वैल्यू घटने के साथ साथ वाई की वैल्यू घट रही है तो स्लोप नेगेटिव। नेक्स्ट, मेकिंग एन, एक और ऑप्शन, इसमें एक और क्वेश्चन है, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। मतलब थीटा आपको दे रखा है 60 डिग्री, तो इसमें स्लोप कैसे निकलेगा बेटा, इसमें ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है, इसमें ये लगाना है tan थीटा, मतलब tan 60 डिग्री यानी कि √3/2। ओके, चलिए और क्वेश्चन करते हैं बेटा। अच्छा, स्लोप जो है ना, स्लोप की वैल्यू 1 भी होती है। जब ये लाइन होती है ना बेटा y = x, ये एंगल एग्जैक्ट 45 डिग्री का बनता है, तो इसका स्लोप जो है ना tan 45 1 होता है। ये लाइन जो है ना y = -x, इसका स्लोप -1 होता है बेटा। ठीक है, इसके पैरेलल लाइन में कोई, ये एंगल 135 डिग्री का होता है बेटा, इसलिए इसका स्लोप -1 होता है। इसके पैरेलल लाइन है, उसका भी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंगल 135 ही होगा बेटा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। उसके पैरेलल लाइन का स्लोप भी -1 ही होता है बेटा। और इसके पैरेलल लाइन जो भी होगी उसका हर एक लाइन का पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंगल 45 डिग्री होगा बेटा, तो उसका भी हर एक लाइन का स्लोप सेम होगा। इनफैक्ट अगर दो लाइंस पैरेलल है बेटा, तो इनके पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंगल बराबर होंगे, θ1 θ2 बराबर होंगे बेटा। तो इसका स्लोप जो होगा tan θ1 और इसका स्लोप जो होगा tan θ2 वो भी बराबर होंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट, इसमें एक और चीज़ है बेटा, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है, ओके, तो उनके स्लोप्स में भी एक रिलेशन होगा, इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर तो उनके स्लोप्स का मल्टीप्लिकेशन जो है बेटा वो -1 होता है। ओके, ध्यान रखना ये बात। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 करने से पहले एक टॉपिक समझ लेते हैं, एंगल बिटवीन टू लाइंस। सपोज बेटा दो लाइंस हैं, लाइन L1 और लाइन L2, इनके स्लोप्स रेस्पेक्टिवली है m1 और m2 और इनके बीच का एंगल है थीटा। ध्यान रखना इस पर थीटा जो है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंगल नहीं माना गया है, कुछ और ही है। इन दोनों के बीच में एंगल है एक्चुअली, है ना, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंगल नहीं है। मान लेते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंगल इस लाइन L1 का L2 का है θ2 और इस L1 का है θ1। तो क्या रिलेशन होगा बेटा θ1 और θ2 में। चलिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, है ना, इसके पैरेलल। ये θ1 है तो ये एंगल भी θ1 होगा बेटा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये θ2 है तो ये पूरा भी θ2 होगा बेटा, सेम करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ तो ये पता चला ना, θ = θ2 - θ1, दिस = दिस माइनस दिस,
या ऐसे भी कर सकते थे, दिस प्लस दिस इक्वल्स टू कंप्लीट दिस। तो क्या पता चलेगा बेटा इससे, टेन थीटा इज इक्वल्स टू टेन ऑफ थीटा 2 माइनस थीटा 1, यानी टेन थीटा इज इक्वल्स टू, इसमें फॉर्मूला लगाते हैं टेन ए माइनस बी का, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। ओके, अच्छा m1 क्या होगा बेटा, टेन थीटा 1, ऑब्वियसली इसका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एंगल है थीटा 1 है ना। m2 क्या होगा, टेन थीटा 2। तो अगर टेन थीटा 1 को मैं m1 लिख दूँ और टेन थीटा 2 को m2 लिख दूँ, तो क्या होगा बेटा, ये m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ओके, और जो एंगल है दोनों के बीच में वो हमेशा अपन पॉजिटिव लेंगे। तो एंगल पॉजिटिव है तो टेन थीटा के लिए पॉजिटिव होगी, तो इसकी वैल्यू हमेशा अपन पॉजिटिव ही लेते हैं बेटा, है ना। इसलिए इसके आगे मैं मॉडुलस लगा देता हूँ। तो ये अपने पास हो गया फॉर्मूला दो लाइंस के बीच का एंगल निकालने का। चलिए क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड, एग्जाम्पल 2। इफ द एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस के बीच में एंगल थीटा आपको दे रखा है पाई बाय 4 एंड स्लोप ऑफ वन लाइन m1 आपको दे रखा है 1/2 इज, देन फाइंड द स्लोप ऑफ अनदर लाइन m2 आपको निकालना है। बहुत सिंपल है बेटा, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया। क्या रिलेशन होता है बेटा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू, ध्यान रखना थीटा जो है दोनों लाइन के बीच का एंगल है, टेन थीटा इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2, या m2 माइनस m1 कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा क्योंकि मॉडुलस है ना, इसलिए कुछ भी लिख सकते हो। टेन ऑफ पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ m2 माइनस हाफ अपॉन 1 प्लस m2 हाफ m2। तो मतलब ये हुआ बेटा, टेन पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू, टेन पाई बाय 4 की वैल्यू तो 1 हो गई, 1 इज इक्वल्स टू m2 माइनस हाफ अपॉन 1 प्लस m2 बाय 2। मतलब ये जो अंदर वाली वैल्यू है ना बेटा, इसकी वैल्यू 1 है। इसका क्या मतलब है, अंदर वाली वैल्यू +1 भी होगी तो भी +1 का मॉडुलस 1 आएगा, अंदर वाली वैल्यू अगर -1 भी हुई तो -1 का मॉडुलस तो भी +1 आएगा बेटा। मतलब ये हुआ जो अंदर वाली वैल्यू है m2 माइनस हाफ अपॉन 1 प्लस m2 बाई 2, ये या तो +1 है या -1 है। ओके, तो कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, देखना दो तरीके से हो सकता है बेटा, m2 माइनस हाफ अपॉन 1 प्लस m2 बाई 2, या तो ये 1 है या m2 माइनस हाफ अपॉन 1 प्लस m2 बाई 2, ये -1 है। सॉल्व करो बेटा इसको, m2 माइनस हाफ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1 प्लस m2 बाई 2 होगा बेटा, m2 माइनस माइनस इधर आके ये m2 बाई 2 होगा, 1 प्लस हाफ, ये m2 में m2 बाई 2 हो जाएगा, m2 बाई 2 इसको 3/2, 3 से 3 कट जाएगा, तो m2 की वैल्यू या तो 3 है, सेकेंड लाइन का स्लोप या तो 3 है, या इसको सॉल्व करते हैं बेटा, या -1/3 है। एक्चुअली दो आंसर क्यों है बेटा, कोई लाइन है जिसका स्लोप हाफ है तो फिक्स लाइन होगी ना, इससे हाफ एंगल का स्लोप बना, इससे पाई बाय 4 का एंगल बेटा इस साइड भी बन सकता है, इसलिए लाइन इस तरह से भी हो सकती है बेटा, और लाइन इस साइड भी एंगल पाई बाय 4 बन सकता है। तो दो पॉसिबल केसेस हैं, इसलिए आपको दो लाइंस के स्लोप मिले हैं, अगर क्लॉकवाइज हो तो अलग, एंटी क्लॉकवाइज हो तो अलग। ओके, आई थिंक ये क्लॉकवाइज के लिए, ये एंटी क्लॉकवाइज के लिए, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो उस लाइन का स्लोप 3 होगा, और क्लॉकवाइज है तो उस लाइन का स्लोप -1/3 होगा। चलिए और क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल 3, सेम इसी फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। लाइन थ्रू पॉइंट -2, नहीं ये थोड़ा अलग है, सेम इससे बेस्ड तो नहीं है, ये मैंने जो आपको प्रॉपर्टी बताई कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है ना तो उनके स्लोप्स का मल्टीप्लिकेशन -1 होता है। ये जो दो लाइंस परपेंडिकुलर स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 होता है, ये आप इससे इजीली प्रूव कर सकते हैं बेटा। टेन थीटा इज इक्वल्स टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अगर दोनों लाइंस परपेंडिकुलर मतलब उनका स्लोप, उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, 1090 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 प्लस m1 m2। 1090 के लिए क्या होती है, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब है 1/0।
मतलब क्या हुआ बेटा, ये वाली वैल्यू क्या है, 0। m1 प्लस m1 m2 जो है वो 0 है, मतलब m1 m2 की वैल्यू क्या है बेटा, -1। ओके, अब आपको ये बोला है ये 2 पॉइंट से एक लाइन जा रही है और 8,12 और x,24 इससे एक लाइन जा रही है। सपोज ये AB है, ये XY है, AB और XY। आपको ये बोला ये दोनों लाइंस जो है वो परपेंडिकुलर है। ओके, तो अगर परपेंडिकुलर है इसका मतलब ये होगा कि जो दोनों के स्लोप्स है उनका मल्टीप्लिकेशन -1 होगा। मतलब स्लोप ऑफ AB निकालते हैं पहले, स्लोप ऑफ AB यानी कि m1 क्या होगा बेटा, ये 8 - 6 अपॉन 4 - -2 y2 - y1 अपॉन x2 - x1 2 अपॉन 6 यानी कि 1/3 होगा बेटा ये। और स्लोप ऑफ xy क्या होगा बेटा, m2 24 - 12 अपॉन x - 8 यानी होगा 12/x - 8, ये m2 मान लेते हैं। ठीक है, सिंस AB इज परपेंडिकुलर टू XY, इसका क्या मतलब होगा बेटा, AB का स्लोप m1 और XY का स्लोप m2 इनका मल्टीप्लिकेशन -1 होगा। क्या इसका AB का स्लोप बेटा, m1 की वैल्यू क्या है 1/3 मल्टीप्लाई बाय 12/x - 8 इज टू -1, ये तो कट जाएगा 4 इज टू माइनस ऑफ x - 8, क्या मिलेगा बेटा इससे, 4 इज टू -x + 8 यानी कि x इज टू 8 - 4, x की वैल्यू आएगी बेटा 4। आ गया आंसर, बस एक ही आंसर आ गया, एक ही वैल्यू आएगी इसमें। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं, टॉपिक है पहले कोलिनियरिटी ऑफ 2 लाइंस, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। तीन पॉइंट्स अगर कोलिनियर है ना बेटा तो क्या होगा, स्लोप्स में रिलेशन होगा। इस AB का स्लोप और BC का स्लोप इक्वल होगा। AB और BC का स्लोप इक्वल है, इसका मतलब ये होगा दोनों पैरेलल हो गए और पॉइंट B कॉमन है, मतलब तीनों एक लाइन में हो गए, एक ही लाइन हो गई तीनों। अगर ABC कोलिनियर है, AB एंड C अगर कोलिनियर है तो स्लोप ऑफ AB जो है वो इक्वल टू स्लोप ऑफ BC होगा, या स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ AC भी ले सकते हो, स्लोप ऑफ BC इक्वल टू स्लोप ऑफ AC भी ले सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता बेटा, तीनों एक ही बात है। तो अगर कोलिनियर है तो ये होगा और अगर ये होगा तो कोलिनियर होगा बेटा, दोनों बात है। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं बेटा। एग्जाम्पल 4th, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थ्री पॉइंट्स P H, K, Q x1, y1 and R x2, y2 lie on the same line, मतलब कोलिनियर है। then show that H - x1 by 2 - y1 is equals to K - y1 into x2 - x1। x1 डबल यूज हुआ है ना, तो काम करते उसको ऐसे करते हैं, सिंस P, Q and R are collinear, therefore slope of PQ is equals to slope of QR होगा बेटा। x1 y1 डबल यूज हो रहा है ना बेटा, लेफ्ट में भी राइट में भी, इसलिए मैंने Q x1 y1 Q के कोऑर्डिनेट है ना, Q को दोनों साइड यूज किया। अगर x2 y2 डबल यूज हो रहे होते लेफ्ट साइड में राइट साइड में भी, तो मैं x2 स्लोप ऑफ QR इज टू स्लोप ऑफ PR कर देता, और H के डबल यूज हो रहे होते तो स्लोप ऑफ PQ इज टू स्लोप ऑफ PR कर देता। क्या होगा बेटा स्लोप ऑफ PQ, दिस माइनस दिस। अच्छा H - K है ना, तो मैं ये लिख देता हूँ, दिस माइनस दिस इक्वल्स टू दिस माइनस दिस, कोई फर्क नहीं पड़ता। y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इज इक्वल्स टू, इधर भी बेटा दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हैंस प्रूव्ड ही हो गया ये तो। K - y1 मल्टीप्लाई बाय x2 - x1 इज इक्वल्स टू H - x1 मल्टीप्लाई बाय y2 - y1, हैंस प्रूव्ड। सिंपल था ये तो। इस तरह एक और क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम्पल 5th, ये भी सिंपल ही है। इन फिगर 10.9
3 पॉइंट्स दे रखे हैं 0,2। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है बेटा 3,8 और ये t,d टाइम एंड डिस्टेंस का ग्राफ है। टाइम जो है बेटा x एक्सिस पे लिया गया ऑब्वियसली और डिस्टेंस को y एक्सिस पे लिया गया है। आपको कुछ वैल्यूज पोजीशन दे रखी है, आपको ये बोला यूजिंग कंसेप्ट ऑफ स्लोप्स फाइंड द लॉ ऑफ मोशन, दैट इज हाउ डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन टाइम। डिस्टेंस जो है टाइम पे कैसे डिपेंड करता है ये आपको बताना है। ये तो बहुत ईजी है बेटा, इसे a मान लो, इसे b मान लो, इसे c मान लो। स्लोप का कॉन्सेप्ट यूज करना है ना, क्या कर सकते हैं बेटा, स्लोप ऑफ AB इसको टू स्लोप ऑफ BC कर देते हैं। क्या मिलेगा बेटा अपन को, स्लोप ऑफ AB क्या होगा 8 - 2 अपॉन 3 - 0 इसको टू D - 8 अपॉन T - 3, D - 8 इसको टू अपॉन T - 3। क्या हो जाएगा बेटा ये 6/3 इसको टू D - 8 अपॉन T - 3। 2 बचा, 2 मल्टीप्लाई होगा T - 3 इसको टू D - 8 बेटा, तो ये हो गया 2T - 6 इसको टू D - 8। इधर ले आओ 2T - 6 प्लस 8 इज टू D, तो D की वैल्यू क्या आ गई 2T + 2। ये डिस्टेंस आ गया, डिपेंड्स ऑन टाइम। किस तरह से ये लीनियर रिलेशन है। ऑब्वियसली एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बन रहा है तो जो रिलेशन आना है वो लीनियर रिलेशन ही आना है। इसी तरह के क्वेश्चन एक्सरसाइज आज 10.1 में है बेटा, आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। सेम तरह के क्वेश्चन सिंपल ही है और डाउट्स मुझे नेक्स्ट लाइव क्लास में पूछने हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।